चलो ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो बायोलॉजी अगर तुम सोच रहे हो कि एनसीईआरटी पढ़ के आपका काम हो जाएगा, तो भाई बहुत ही ज्यादा गलत सोच रहे हो आप, ठीक है। जस्ट ट्रस्ट मी, इस वीडियो के अंदर में सारे मिथ्स जो तुम विश्वास करते हो कि सच है, वो एक्चुअल में झूठ है, हम उनको प्रूफ करेंगे। सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और एक्चुअल में हम ट्रिक बताएंगे, एक तरीका बताएंगे, एक स्ट्रेटेजी बताएंगे कि कैसे 8 महीने के अंदर आप 360 में से 360 बायोलॉजी के अंदर स्कोर कर सकते हो। इस वीडियो तक अंत तक बने रहना है, और वही बच्चे अंत तक बने रहे जो सीरियस है। जो नहीं है, प्लीज ड्रॉप दिस वीडियो राइट हियर राइट नाउ। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द वीडियो। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला, बायोलॉजी इज अ स्वीट पोइजन। एंड व्हाई आई एम सेइंग कि बायोलॉजी इज अ स्वीट पोइजन, बिकॉज आपको लगता है कि आप जो भी कर रहे हो बायोलॉजी के अंदर ठीक कर रहे हो, बट एक्चुअली में वो एट द एंड जाकर के जो भी आप सोच रहे हो कि एनसीईआरटी पढ़ के हो जाएगा सिलेक्शन, लास्ट में जाके आपको समझ में आता है कि बायोलॉजी सब्जेक्ट ऐसी है जो जिसमें मेरा स्कोर कम रह गया और मेरा सिलेक्शन होने से रुक गया, सिर्फ बिकॉज ऑफ बायोलॉजी आपने सीरियस नहीं ली पूरी साल, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ मिथ्स हैं जो तुम्हें लगता है कि सच है, लेकिन एक्चुअली वो सच नहीं है। जैसे कि तुम्हें लगता है बायोलॉजी रीड करके हो जाएगा, रीड ही तो करना होता है, एनसीईआरटी है, रीड करना होता है, हो जाएगा। बट नहीं भाई, रीड करना इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ दैट थिंग। रीड करना इज जस्ट इन वन एस्पेक्ट ऑफ दैट थिंग, और उसके अलावा भी काफी ऐसी चीजें हैं जो तुम नहीं करते हो, दैट्स व्हाई योर स्कोर इज लो इन बायोलॉजी, ठीक है। सेकंड, तुम्हें लगता है बायोलॉजी आसान है। भाई अगर बायोलॉजी आसान होती तो तुम क्यों बायोलॉजी के अंदर 340 350 स्कोर नहीं कर पा रहे? क्यों तुम 200 नंबर पर रह जा रहे हो? नहीं है तभी तो रह जा रहे हो, राइट। बायोलॉजी इज नॉट ए इजी सब्जेक्ट एट ऑल। उसमें स्कोर बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मेरे से पूछो, बिकॉज आई हैड डिड दैट वर्क ड्यूरिंग माई नीट प्रिपरेशन, ठीक है। 355 स्कोर लेकर आया था, ऐसे ही नहीं लेकर पाया था, बहुत घिसी थी मैंने अपनी, ठीक है। तो इट्स नॉट इजी एट ऑल। लास्ट इसके भाई, तुम्हें लगता है बायोलॉजी इज नॉट अ मेजर इशू। अरे बायोलॉजी तुम्हारा नीट एग्जाम का पूरा आधा पेपर कंज्यूम करता है, 360 मार्क्स, एंड तुम्हें लगता है इट्स नॉट अ मेजर इशू। भाई बायोलॉजी अगर तुम सीरियस नहीं लोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन रोक देगी वो सब्जेक्ट, ठीक है। तो इट इज अ मेजर इशू, ठीक है। तो कुछ समस्याएं जो हम डिस्कस करेंगे, जो एज अ नीट एस्पिरेंट तुम फेस करते हो ड्यूरिंग योर नीट प्रिपरेशन। पहली यही समस्या है कि भाई तुम्हारा स्कोर लो आता है। सी, लो स्कोर से मेरा अर्थ है कि 330 340 से तुम्हारा स्कोर लो आ रहा है। अगर इससे लो आ रहा है तो इसका मतलब तुम्हारी बायोलॉजी वीक है, ठीक है। तो इट्स एन इशू, ठीक है। 200 250 नंबर लेकर के तुम ऐसा नहीं बोल सकते तुम्हारा बायोलॉजी में स्कोर अच्छा रहा है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। बिकॉज इट्स द कोर सब्जेक्ट, इसमें तुम्हारा स्कोर अच्छा होना ही चाहिए। इट्स अ नॉन नेगोशिएबल थिंग, ठीक है। सेकंड, कि तुम चीजें भूल जाते हो, फैक्ट्स भूल जाते हो चीजें, तो हम उस पर भी बात करेंगे कैसे तुम ज्यादा समय तक चीजें याद रख सकते हो। थर्ड, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एनसीईआरटी समझ नहीं आती, उस पर भी बात करेंगे कैसे तुम एनसीईआरटी ठीक ऐसे पढ़ो कि तुम्हें एनसीईआरटी हर चीज समझ में आने लग जाए, ठीक है। फोर्थ, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है आजकल क्वेश्चंस की, 2025 में 2026 के अंदर क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है ना। ज्यादा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, लंबे लंबे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहे, क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रही है, तो हम वो चीज भी कोशिश करेंगे कैसे तुम जो है उन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। हर चीज का सोल्यूशन एक ही है, बस वीडियो तक अंत तक बने रहो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता रहूंगा, ठीक है। फिफ्थ इज भाई कि मतलब इसमें तो मुझे लगता है कुछ बोलने की आवश्यकता है ही नहीं कि भाई नोट्स चूज करें या एनसीईआरटी चूज करें। ऑब्वियसली भाई तुम एनसीईआरटी पे जाओ, नोट्स क्यों ही पढ़ना भाई। क्लास के अंदर तुम्हें टीचर पढ़ाता है, नोट्स इसलिए बनवाता है जिससे तुम्हें वो चीजें याद रहे। लिखते रहो तो लिख के चीजें ज्यादा याद हो जाती है, वो नोट्स उसके लिए है। बट नोट्स पे डिपेंडेंट हो जाना, इट्स नॉट अ थिंग यू शुड डू, ठीक है। क्लास के अंदर टीचर पढ़ा रहा है, टीचर क्या पढ़ा रहा है उसको ढंग से सुनो, रूम पे आके घर पे आके एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ के सो देखो टीचर ने उधर क्या क्या पढ़ाया, कुछ इंपॉर्टेंट जो टीचर ने पढ़ाया हो एनसीईआरटी में तुम्हें नहीं समझ में आ रहा उसको साइड से लिख लो। ऐसा करना होता है, ऐसा नहीं कि पूरी नोट्स पे डिपेंडेंट हो जाओ, ठीक है। एनसीईआरटी इज योर मेन गीता, इज योर मेन बाइबल, इज योर मेन कुरान, ठीक है। इट्स एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, इसके अलावा कुछ और है ही नहीं, ठीक है, तुम्हारे जीवन के अंदर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जाम, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया आपने प्रॉब्लम ही बता दी, मिथ भी बता दिया, लेकिन हम इससे डील कैसे करें, व्हाट टू डू नाउ? तो देखो, एक ही आंसर है सबका कि डोंट जस्ट रीड थ्योरी, प्रैक्टिस इट ऑल्सो, राइट। अब व्हाट डू आई मीन बाय प्रैक्टिसिंग इट? तो आई एम सेइंग कि भाई जस्ट लाइक अदर सब्जेक्ट, लाइक फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, है ना। दोनों सब्जेक्ट्स के जैसे मैं बोलता हूँ कि प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस, तो सेम बायोलॉजी के अंदर भी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सी, बायोलॉजी इज आल्सो अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इट्स नॉट अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट एट ऑल। तुम्हें लगता है कि इट्स अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, बट नहीं है। उसके अंदर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी क्वेश्चंस गलत होंगे, आपको समझ नहीं आएगी सब्जेक्ट आपकी बिल्कुल भी, बिकॉज प्रैक्टिस, इट टेक्स प्रैक्टिस भाई, ठीक है। Practicing questions in biology will help you literally in every aspect, every problem that you are dealing with right now, ठीक है। Why I am saying practice करो questions, because it will help you increase your self confidence, ठीक है। अगर तुम क्वेश्चंस करते हो ना, तुम्हें लगता है कि भाई तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम पढ़ते रहते हो, कुछ नहीं होता, लेकिन जब तुम पढ़े हुए के बाद उसका क्वेश्चंस लगाते हो ना कि भाई तुमने एनसीईआरटी पढ़ ली, अब तुम उसके क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो तुम्हें लगे कि भाई हमने जो पढ़ा है उसके क्वेश्चंस हमने लगाए, क्वेश्चंस ठीक हुए, तो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा उससे, ठीक है। तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ेगी,
ठीक है, स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों क्वेश्चंस प्रैक्टिस से ही बढ़ती है। मैंने बोला मैंने 1.5 घंटे के अंदर नीट का एग्जाम किया था, तो कैसे कर पाया था, ठीक है? बिकॉज़ आई अटेम्प्टेड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, नॉट जस्ट इन फिजिक्स, नॉट जस्ट इन केमिस्ट्री, बट आल्सो इन बायोलॉजी, ठीक है? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मैंने जो है अपना नीट का एग्जाम 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट कर दिया था, बिकॉज़ मेरी स्पीड एंड एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी कि मेरे को कुछ ऐसा लगा ही नहीं था कि भाई मैंने कुछ देखा ना हो, ठीक है? तुम्हारा रिटेंशन, तुम्हारी मेमोरी दोनों इंक्रीज होंगी जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तुम्हारे कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं, एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, इतने सारे एग्जांपल्स है इसके अंदर, लेकिन तुम्हें वो याद नहीं होते। लेकिन पता है उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है याद करने का? कि जो भी तुम्हें एग्जांपल याद नहीं हो रहे, जो भी तुम्हें फैक्ट याद नहीं हो रहे, उन फैक्ट और एग्जांपल्स पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जितनी हो सके, ठीक है? बिकॉज जब तुम वो कर लोगे तो तुम्हें वो चीजें ज्यादा लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। सी, तुमने नोटिस किया होगा कि तुम्हारे वो चीजें तुम्हें ज्यादा याद रहती है जो तुमने क्वेश्चंस और एग्जाम के अंदर गलत कर दिया, रेदर देन वो चीजें जो तुमने थ्योरेटिकल में पढ़ा है, ठीक है? अगर तुमने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया, कोई फैक्ट तुमने गलत कर दिया इन द क्वेश्चन, इन द एग्जाम, इन द मॉक पेपर, तो तुम्हें वो फैक्ट वो ज्यादा समय तक याद रहता है। तुम्हें लगता है कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन गलत किया था, तो अभी ये क्वेश्चन अगर तुम्हारे सामने आएगा तो तुम उसको ठीक ही करोगे, बिकॉज तुम्हें पता है कि मैंने कभी गलत किया तो तुम्हारी मेमोरी में रिटेन्ड है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट विल हेल्प यू इंक्रीज योर मेमोरी एंड रिटेंशन, ठीक है? फोकस बढ़ाएगा, अटेंशन बढ़ाएगा, ऑब्वियसली दोनों चीज बढ़ाएगा जब तुम रूम पे जाके प्रैक्टिस करोगे। तो एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि क्वेश्चंस इसलिए करो बिकॉज इट्स फन टू सॉल्व क्वेश्चंस देन जस्ट रीडिंग थ्योरी भाई। आई डोंट नो हाउ कैन पीपल जस्ट सिट अराउंड एंड 1-2 घंटे बस थ्योरी पढ़ सकते हैं भाई। मैं नहीं पढ़ पाता, मेरे को क्वेश्चंस चाहिए भाई। मेरे को थ्योरी पढ़ना बहुत बोरिंग लगता था। मैं क्वेश्चन जब तक नहीं करता था मेरा माइंड फ्रस्ट्रेटेड रहता था, ठीक है? क्वेश्चंस हेल्प्ड मी टू गेट दैट एड्रेनलिन रश इन माय बॉडी, बिकॉज क्वेश्चंस जब मैं करता था तो मुझे लगता था कि भाई जो भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ वो सब एक्चुअली में अप्लाई हो पा रहा है, ठीक है? तो वो मेरे को बहुत खुशी देता था काइंड ऑफ, ठीक है? तो इसीलिए इट्स फन, तो इसीलिए करो, ठीक है? तो अब मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, लेकिन अब सवाल ये भी तो आता है कि भाई क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है तो कैसे करनी है क्वेश्चंस प्रैक्टिस, राइट? हाउ टू प्रैक्टिस? सिंपल है भाई, इसमें तो कुछ ज्यादा टफ है ही नहीं। बायोलॉजी के अंदर क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा सिंपल होती है, ठीक है? तुम्हें बस एनसीईआरटी ढंग से पढ़नी होती है, रीड ढंग से करनी होती है, समझ के सोच के अटेंटिवली एनसीईआरटी पढ़नी होती है, हर एक लाइन पे ध्यान देना होता है, और ज्यादा समय नहीं लगता। अगर तुम एनसीईआरटी ढंग से पढ़ोगे क्लास के साथ साथ चलते चलते, तो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। कैसे एनसीईआरटी रीड करनी है, इसका सिंपल सॉल्यूशन ये होता है, क्लास में कोई भी चैप्टर तुम्हारा चल रहा है ना, लेट्स सपोज तुम्हारे क्लास के अंदर जेनेटिक्स चल रहा है। मेरे टाइम पे, मैं अपना एग्जांपल देके बताता हूँ, मेरे टाइम पे जेनेटिक्स चैप्टर चल रहा था। तो जेनेटिक्स चैप्टर चलते चलते मेरे जो एनसीईआरटी के अंदर पेजेस थे 35 से 36 पेजेस थे। मुझे याद है अभी भी, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा रीड कर लिया था वो इतनी बार। तो मैंने इतनी बार उस चैप्टर को चलते चलते रीड कर लिया था 1 महीने के अंदर, कि मेरे को वो चैप्टर एनसीईआरटी का स्पेसिफिक इतना मेमोरी में रिटेन हो गया था कि मेरे को 1-2 महीने 6 महीने तक खोलने की उस चैप्टर को आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी, बिकॉज मेरे को हर चीज आती थी एंड मेरे क्वेश्चन साथ में करता जा रहा था। तो क्वेश्चन भी मेरे जो है सारे बनते थे, तो मेरे को चैप्टर पढ़ने की नीड ही नहीं पड़ती थी। सी, एट द एंड गोल तो तुम्हारा ये है ना कि क्वेश्चंस हो रहे हैं, क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, तो तुम्हें चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दैट्स व्हाट इट अबाउट, ठीक है? तो जब तुम केयरफुली चैप्टर रीड करोगे तो एकदम प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को। केयरफुली चैप्टर रीड करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस अग्रेसिवली, जितना हो सके उस चैप्टर पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जिससे वो तुम्हारे मेमोरी के अंदर याद हो जाए। एट द एंड तुम्हारा गोल हमेशा ये होना चाहिए कि जो भी तुम पढ़ रहे हो वो चीजें याद रहती रहे, बिकॉज तुम एग्जाम के अंदर चीजें जो है पेपर जो है अपने दिमाग लेकर जाओगे, ना कि नोट्स लेकर के। तुम्हें इसीलिए सारी चीजें मेमोरी में रिटेन होनी चाहिए, समझ रहे हो? अब भैया क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो करें, लेकिन सोर्स कौन से यूज करें, तो सोर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं अभी, ठीक है? तो सोर्स जो होता है ना वो एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। चाहे कोई भी सोर्स तुम यूज करो, इट कुड बी एनीथिंग। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यूज करो, तुम कोई किताब सॉल्व करो, तुम कोई ऑनलाइन सोर्स यूज करो। देखो ऑनलाइन सोर्स मैंने भी यूज किया था, इस आजकल बहुत ट्रेंडिंग भी चल रहा है, कभी काफी सारे अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, लाइक मेमोनीट करके है एक प्लेटफॉर्म। व्हाट इज मेमोनीट? इट इज अ रियल गेम चेंजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है? सिंपल है भाई, ठीक है? इसके अंदर तुम्हें लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से उठाए हुए क्वेश्चन मिल जाएंगे, एनटीए के हर टाइप के क्वेश्चन को कवर करके। समझ रहे हो मेरी बात? तो बहुत अच्छी चीज है ये। हाईलाइट करी हुई तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन मिल जाएंगी, जिसके अंदर तुम्हें कौन कौन सी लाइन से पीवाईक्यू आए हैं ये भी मिल जाएगा तुम्हें। उसके अंदर मल्टी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मल्टी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यानी कि अलग अलग चैप्टर्स को कनेक्टेड करके तुम्हारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करते हुए तुम्हें क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे होंगे, वो तुम्हें मिल जाएंगे। तो अब तुम मेरे से पूछोगे कि भैया क्या ये वर्थ इट है लेना, तो मैं बोलूंगा डेफिनेटली भाई ले लो, बहुत वर्थ इट है, ठीक है? ऑलमोस्ट 50% कंटेंट तो इनका ऐप पे फ्री भी है, तो ट्राई भी कर सकते हो जा करके। इनका प्रूफ है कि 94% इन्होंने री नीट के अंदर क्वेश्चन आए थे उनके सेम इसी प्लेटफॉर्म से आए थे, और लास्ट 4 साल से बायोलॉजी के जो है 90 में से 90 क्वेश्चन इन्हीं के प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, और इनके प्लेटफॉर्म पे 45,000 से ज्यादा क्वेश्चन भी अवेलेबल, वो भी स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग के साथ। सेल्फ एनालिसिस भी इसके अंदर अवेलेबल है, तुम्हारा खुद का एनालिसिस कर सकते हो तुम उस प्लेटफॉर्म पे जाकर के, तुम्हारा क्या स्टैंड कर रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है?
इन्होंने अभी एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करी है, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज, जो कि नीट 2027 की डिफिकल्टी के ऊपर बेस्ड है। काफी अच्छा है, जो तुम्हारी डे 1 से फियर मिटा के रख देगी ऑफ द क्वेश्चंस। तो यू कैन टेक इट राइट। और अभी तुम अगर इनके ऐप पे जाओगे तो 50% इनका कंटेंट फ्री है, जैसे तुम चेकआउट कर सकते हो कैसा है। और इसमें से अगर तुम कोई सीरियस हो एस्पिरेंट तो उसका जाके कोर्स भी परचेस कर सकते हो। बहुत अभी ग्रेट फ्रीडम सेल आ रही है 15 से 16 तारीख को, जो लोवेस्ट प्राइस ऑफ द ईयर उस समय मिलेगी तुम्हें। और अगर तुम्हें इसमें लेने में इंटरेस्टेड है तो फिर लिंक इस इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके ले सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। हमने रीडिंग कर ली, हमने प्रैक्टिस कर ली, अब क्या? तो भाई देखो, रीडिंग करने के बाद प्रैक्टिस कर ली क्वेश्चन, इट्स ग्रेट, लेकिन प्रैक्टिस करने से सिर्फ कुछ नहीं होगा अगर तुम अपनी गलतियों को एनालिसिस नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो तुम्हें एनालिसिस भी करने की आवश्यकता है। अब हाउ यू कैन डू एनालिसिस योर क्वेश्चंस और योर मिस्टेक्स? इट्स अ सिंपल थिंग। हम एक ट्रिक बताएंगे, तुम समझ जाओगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम उसको अप्लाई करना, यही करना है, ठीक है? जब तुम एनालिसिस करते हो, जब तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे सारे क्वेश्चंस ठीक होते हैं, सारे क्वेश्चंस गलत होते हैं? नहीं। इट्स अ रेशियो, बेसिक रेशियो। 70% तुम्हारे सवाल ठीक होंगे, 30% तुम्हारे सवाल गलत होंगे। इट्स अ कॉमन रेशियो, मेरे साथ भी होता था। इट्स नॉट समथिंग कि भाई तुम जो है कह रहे हो कि भाई गलत हो रहा है, सही हो रहा है। भाई तुम सीख रहे हो, राइट? तो गलतियां होना इज जाहिज। तो 30% तुम्हारे क्वेश्चन गलत होंगे। तो 30% क्वेश्चन क्यों गलत हुए, इस चीज पे तुम्हें वर्क करना है, ठीक है? क्या गलत हुआ उसके अंदर? काफ़ी सारी तरह की गलती हो सकती है। तुम लाइन भूल गए थे एनसीईआरटी की, तुम्हारा अटेंशन नहीं रहा था, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग में इश्यू आई थी, एनसीईआरटी की जो क्वेश्चंस की लाइन थी वो समझ नहीं आई थी, ब्लेंडर हो गया, ह्यूमन एरर हो गया। तो काफ़ी तरीके की मिस्टेक्स हो सकती है। तुम्हें बस क्या करना है, उन मिस्टेक्स के ऊपर अपना वर्क करना है कि क्या गलती हुई। एनसीईआरटी की लाइन भूल गए तो देखो क्वेश्चन एनसीईआरटी में जाके कौन सी लाइन भूल गए, और इसके बाद जब तुम ये सब चीज़ कर लो तो उसके बाद एनसीईआरटी एक और बार पढ़ो उसी चैप्टर की, तब तुम्हें समझ में आएगा, तब तुम देखोगे मैजिक होते हुए, ठीक है? व्हाई आई एम सेइंग, जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे आफ्टर क्वेश्चंस यू विल सी मैजिक, बिकॉज़ you will able to read NCERT in a complete different manner after attempting the questions. You will actually see the patterns. तुम जो लाइन पहले अननोटिस छोड़ देते थे वो तुम एक्चुअली में अब नोटिस करोगे, बिकॉज तुम्हें लगेगा अरे इस लाइन से भी क्वेश्चन बन सकता था, अरे मैंने ये लाइन भी नोटिस नहीं करी थी पहले, इस लाइन से क्वेश्चन आ गया। तुम्हें समझ में आएगा, तुम पैटर्न्स नोटिस करने लग जाओगे, एंड दैट्स रियली अ ग्रेट थिंग। जब तुम ये चीज करने लग जाओगे तब तुम समझ में आ पाओ, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ भाई एक्चुअल में हाउ यू शुड रीड एनसीईआरटी, ठीक है? एनसीईआरटी रीड करना कोई ज्यादा टफ एंड फास्ट रूल नहीं है, इट्स सिंपल थिंग। क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस करके तुम्हें जो गलतियां हो रही है उनको देख करके एनसीईआरटी में जाके ढूंढो, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ो, तो अब समझ में आएगा कि भाई एनसीईआरटी की कौन कौन सी लाइन से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तुम्हारा पढ़ने का तरीका चेंज हो जाएगा एनसीईआरटी का। तुम इस तरीके से पढ़ने लग जाओगे कि तुम भाई कि अच्छा ये लाइन मैंने पढ़ी तो इस लाइन से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा। और दैट्स हाउ यू शुड रीड एनसीईआरटी, ठीक है? और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा स्कोर एंड कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली इंक्रीज हो ही जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता उसके बाद, ठीक है? तो अब तुम्हें ये चीज रिपीट करनी है, इज रिपीट द प्रोसेस एवरी टाइम यू रीड द एनसीईआरटी। सेम प्रोसेस हर बार रिपीट करो, और जब तुम्हारी आदत में आ जाएगी तो बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए भाई, लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है? इट विल गोना हेल्प यू रियली वेल। ऐसे ही टॉपर पढ़ते हैं एनसीईआरटी, तुम समझो, तुम्हें कोई बताता नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ, समझो इस चीज को, ठीक है? एंड रिवीजन के लिए भी सेम ही चीज करनी है, जस्ट इस प्रोसेस को रिवर्स कर दो, यानी कि पहले क्वेश्चंस उठाओ फिर एनसीईआरटी पे जाओ। पहले क्वेश्चंस देखो तुम्हारी कौन कौन सी गलतियां हो रही, समझ में आ जाएगा तुम्हें, तुमने ऑलरेडी लिख रखा होगा कि भाई ये क्वेश्चन गलत हुआ, तुमने उनको गोला लगाया होगा। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छा ये कॉन्सेप्ट मेरे वीक थे, इन इन क्वेश्चंस की एनसीईआरटी मेरे को और ध्यान से पढ़नी है, ये लाइंस मेरे को एनसीईआरटी की और ध्यान से पढ़नी है, बिकॉज इस लाइन से क्वेश्चन आया था और मैंने वो गलत किया था, ठीक है? इस तरीके से तुम पूरी एनसीईआरटी को रिवाइज भी कर सकते हो बहुत आसानी से, बहुत आसानी से, मजाक से हटके। इट्स वेरी सिंपल। हम बस फालतू में डिफिकल्ट बना देते हैं चीजों को, ठीक है? बस तुम्हें इन चीजों को कंसिस्टेंटली करते जाना है, एंड दैट्स इट, हो गया खत्म भाई, इट्स दैट सिंपल, ठीक है? एंड अगर तुम इन चीजों को फॉलो करोगे ना तो बिलीव मी कि यू विल रियली गोना रॉक इन योर एग्जाम, ठीक है? ट्रस्ट मी, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, एंड सब कुछ कर सकते हो, ठीक है? जाते जाते ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।